शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, आप तक खबर पहुंच चुकी है कि पंजाब में जो फ़ाइन है उसकी अब तादाद भी बढ़ गई है और मिकदार भी बढ़ गई है। यानी 2000 रुपये वाला चलान 5000 और 5000 रुपये वाला चलान 15000 और 50,000 रुपये तक फ़ाइन है। 6 माह तक की कैद है। आप वन वे आएंगे, अंडर एज कोई बाइक चला रहा होगा तो उस पर पर्चा भी होगा और वो रात थाने में गुजारेगा और उसके वालिदैन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिस पर अब इस वक्त पंजाब की आवाम बहुत परेशान है। मैं रफली अगर आपको नंबर कोट कर सकूं जो खुद पंजाब ट्रैफिक पुलिस अपडेट कर रही है, उसमें लगभग 35 करोड़ रुपए के फ़ाइन हो चुके हैं अब तक। यानी आप अंदाज़ा करें 27 तारीख से ये कानून नाफिज़ुल अमल हुआ है, आज 2 तारीख है, तो 5 दिनों में ये 35 करोड़ के लगभग फ़ाइन है। 3 लाख से ज़्यादा चालान हो चुके हैं। हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, लोग थानों में हैं और फिर उन्हें यहाँ कचहरियों में लाया जा रहा है। आज के दिन जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, DIG वकास नज़ीर जो चीफ़ हैं पंजाब की ट्रैफिक पुलिस के, वो ये कहते हैं कि हमें इंस्ट्रक्शन है और हमने अपने वार्डन्स को और पुलिस को भी ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि स्टूडेंट पर आपने पर्चा नहीं करना, क्योंकि स्टूडेंट के क्रिमिनल रिकॉर्ड में पर्चा आएगा। कल को कहीं एडमिशन लेना है, जॉब करनी है, पाकिस्तान से बाहर जाना है किसी नौकरी के सिलसिले में, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम बन जाएगा, उसे पुलिस सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। तो क्या वाकई अब स्टूडेंट पर पर्चे नहीं हो रहे, ये हमने आपको दिखाना है। ये मॉडल टाउन कचहरी है और एक कचहरी का हवाला आपको दिखाते हैं। मैं हूं मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर, स्टूडेंट्स पर होने वाले पर्चों पर तमाशा। सार्जेंट गलती जिसको लेके गया कि 1 मिनट फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, वो थाने जाके अंदर बंद कर दिया। 5 बजे उसको पकड़ा है, डिवीजन से वो आया है शाम को 5 बजे 5-6 बजे पर्चा दे दिया। फिर वो पैसे मांग रहे हैं, फिर भी पैसे मांग रहे हैं, पैसे दूर वाला पुलिस मुलाजिम है सर, मेहरबानी कर। सर हेलमेट नहीं है ना, आपकी बाइक का नंबर भी नहीं है। बाइक आपकी अपनी है कि कोई चोरी में आई, किसी नहीं भाई, माल खाने से निकाली है? किस थाने से हैं? थाना कौन सा है? अबूरे वाला, आपका तो हेलमेट ही नहीं है। हेलमेट भी है, सारा कुछ है, तो खड़े बुद्धि अपना दिखाएं कहाँ पे है। आपका चलान कोई नहीं करता? ये सारे तो इन पर तो 5-5 हज़ार चलान, उन पर पर्चे हो रहे हैं। आपका नाम क्या, मैंने किस नाम से मुखातिब करना है? मेरा नाम है, आपको मैं नाम नहीं बता। क्यों ऐसा क्या डर है? बाइक मेरी नहीं है, आप ब्लैक अभी आप इससे उतरे, आप उतरे अभी इससे नहीं उतरे, पहले हमें अवॉइड करने के लिए कचहरी गए थे, अब वापस कचहरी जा रहे हैं। ठीक है, पर्चा नहीं करना चाहिए था। चलान नहीं किया उसने, डायरेक्ट पर्चा ही दिया। डायरेक्ट पर्चा। एक सेल में 60 आदमी है, तो इसी में चलान में ही है, चलान में ही तो सारे के ऊपर पर्चा है। यहाँ खड़े होके ना, खड़े होके 3 दिन गुजारे हैं, 3 दिन खड़े होके। आप दोनों इकट्ठे थे? ये 1 2 3 जी। कितने पैसे लगे हैं आपके जमानत पे? जो 5000 दिया वो वकील, वो भी अभी साथ नहीं आए, वो नंबर बंद जा रहे हैं। उनको पकड़ के तालिब इल्मों को अंदर दोगे तो फिर हमारी कौम कहाँ से तरक्की करेगी? अब ये देख के दुख होता है, रोना आता है। रात को जो थानों में विजिट करें ना, 20-20 25-25 हज़ार लेके रात को जो है ना वो छोड़ देते हैं, सुबह यहाँ पे आके जी यहाँ पे हथकड़ी लगा के तो पेश कर देते हैं। ये क्या कानून है जी? मैं वन वे आ रहा था, वन वे भी ऐसे आ रहा था, मैं फुटपाथ पे था, तो पुलिस वाले झाड़ियों में छुपे थे एकदम से निकल के आगे हाथ दे दिया। पुलिस स्टेशन ले गए, वहाँ FIR क्या लिख रहे हैं, हमने इनको हाथ दिया है, ये भागे हैं, हम इनके पीछे भागे हैं, बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ा है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। किस जगह से गिरफ्तार किया गया आपको? यार क्या हुआ? चलान हो गया और आज हुए हैं चलान? हाँ, मानवे के खिलाफ तो क्या पर्चा हो गया? क्या करते हैं आप? जो भी करते हैं। तो अभी होगी जमानत की नहीं हुई? कितने पैसे लगे टोटल? 10,000 रुपया। आप पे पर्चा होगा जी? सब पे पर्चा हुआ सर। सब पे पर्चा ही हुआ है ना? आप भी जॉब, कितने पैसे आपके? आप पढ़ते हैं? जी पढ़ता हूँ। किस क्लास में? मैं सेकंड ईयर में हो। तो कहाँ पे चलान हुआ आपका? इधर ही हुआ, फाटक पे। और आप पर FIR हो गई, तो अभी अदालत में पेश हुए हो? जी। कितने पैसे लगे हैं? 10,000 रुपये। जमानत हो गई है? जमानत हो गई है जी। ये सूरत हाल है जिनके चलान हो रहे हैं। बस इसको छुड़वाने आए, मेरी बाइक की नंबर प्लेट पीछे से किसको छुड़वाने आए हैं? नंबर प्लेट थोड़े दिन एक्सीडेंट हुआ है मेरा ना। बेटा था जो हाँ जी, इंटरव्यू जो सेकंड ईयर में है, इसका चलान हुआ है? इसका चलान हुआ है वो लाइसेंस की वजह से। लाइसेंस की वजह से? और पर्चा भी हो गया? पर्चा कर दिए और रात पूरी थाने लाए। कल चलान हुआ है यानी? कल का किया हुआ है। किस तो जगह आज के वो उन्होंने सुना है कि आर्डर हो गए हुए हैं कि वो अपना पर्चा नहीं देना, को चलान करना है। तो सार्जेंट गलती जिसको लेके गया कि 1 मिनट फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, वो थाने जाके अंदर बंद कर दिया। इसको कहा है कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी मेरे है। साथ चलो थाने। हाँ, थाने जाना बस। थाना कौन सा है? उसने कहा भी यार को चलान करना है 1000 का 2000 का कर दो, तो मैं बना लूँगा, पैसे आते हैं तो मेरे पास, तो मैं लाइसेंस बनवा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं उसे छुड़वाने आया हूँ
तो रात भी तो खज्जल होते रहे हैं। थाना कौन सा था? ये नसीराबाद। तो आपने नसीराबाद थाने के एसएचओ को नहीं कहा कि ये स्टूडेंट है यार, इसका तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी सारी? बात ही नहीं सुन रहे हो तो तुमने इतनी जलील की है तो किसी ने 5 बजे उसको पकड़ा है, ट्यूशन से वो आया इधर शाम को 5 बजे? 5-6 बजे पर्चा दे दिया। हमें बाद में पता, जब हम गए हैं जी पर्चा हो गया, पर्चा हो गया। आपको किसने बताया? फ़ोन किसने किया? राब्ता कैसे हुआ? किसी मुलाजिम ने, किसी ने किया है, उसकी भी ना घर वाली को। इस लड़के की हाँ जी। शादी हुई है इसकी? हाँ जी, लेकिन शादी। पढ़ रहा है अभी? पढ़ रहा है, दोनों ही पढ़ रहे हैं। तो दोनों पढ़ रहे हैं ये बच्चे? उनके वालिद हैं, मैं बेटी अच्छा। का वालिद। आप यानी इस लड़के के ससुर हैं? हाँ, मैं ससुर हूँ। और आप बच्चे के वालिद हैं। नाम क्या बच्चे का? एजाज एजाज का घर पे फ़ोन आया जी कि एजाज पे पर्चा हो गया, वो थाने में है जी, और वो जी। बंद है। जी जी जब आपकी जाके मुलाकात हुई तो आपने उसे क्या पूछा, क्या मसला हुआ? सर मैंने ना रात को गया हूँ तो तकरीबन रात के 12 बजे मैं कहा कि जो भी प्रॉब्लम है या कोई चलान है, ये जो भी ले लो, मेरे बेटे को छोड़ दो, पढ़ाई का मसला है। उन्होंने हाँ। कहा पर्चा हो गया है। तो फिर भी मैंने मिलते कि मैं जो कुछ भी लेना है मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं मज़दूर आदमी हूँ, मज़दूरी करता हूँ। तो उन्होंने नहीं छोड़ा। इधर भी सारा दिन मेरा गुजर गया है, सारी रात उन्होंने अभी तक भी नहीं छोड़ा, सारा दिन गुजर गया। शाम अभी को ज़मानत चली। हो गई अदालत से? ज़मानत हो गई, अभी पता नहीं अभी कहाँ लेकर जाता है, अंगूठे पंच लगाने। लगाने के लिए फिर वो पैसे मांग रहे हैं। फिर भी पैसे मांग रहे हैं, जगह पे वकील है, वो पैसे पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं। थाना ज़्यादा मांग यहाँ रहे हैं। ज़मानत हुई है तो थाना नसीराबाद जाना है इसमें? नसीराबाद तो नहीं, गुलबर्ग पता क्यों? नहीं गुलबर्ग लेके जा रहे हैं, पता नहीं वो स्टैंप लगाने हैं, क्या करना है। पंच पैसे कौन मांग रहा है आपसे? पुलिस वाले ही मांग रहे हैं। वो साथ वो क्या है, ये 2 इसका किराया 2 रक्षे का वो देखें जी, वो अंदर भर के इस तरीके से रिक्शों पे भर के जा रहे हैं लड़के, यकीनन ये भी चलान वाले हैं। अभी सुबह आए हैं उसको कचहरी लेके जाने के लिए। तो मेरी बाइक की पीछे से थोड़ी सी नंबर प्लेट टूटी हुई है, थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है, तो पीछे ना वो सारा डैमेज हो गया है, तो वो मैंने लगवाई नहीं है, थोड़ी सेट करवाई है सुबह। तो मैं रात को भी रक्षे पे आया हूँ, तो मैंने थोड़ी सुबह सेट करवाई, तो करवा के आगे इधर खड़ी की है। तो एसएचओ साहब आए हैं, उन्होंने मेरी गाड़ी अंदर खड़ी कर दी। अच्छा, इधर आए जी। अस्सलाम वालेकुम, हजूर वाला पुलिस मुलाजिम है? सर मेहरबानी कर। सर आपका हेलमेट नहीं है ना? आपकी बाइक का नंबर भी नहीं है? बाइक आपकी अपनी है कि कोई चोरी में आई, किसी नहीं भाई, मालखाने से निकाली है? आप तो खुद पुलिस वाले हैं ना? इन पे तो पर्चा हो रहे हैं दूर, ये इन सब पे पर्चे हो रहे हैं। आपका नाम क्या है? क्या नाम है और किस थाने से हैं? थाना कौन सा है? हजूर वाला, आपका तो हेलमेट ही नहीं है। हेलमेट मेरे स्टैंड पे खड़े ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ हेलमेट भी है, सारा कुछ है। किधर है? स्टैंड पे खड़े ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अपना दिखाएं कहाँ पे है? गाड़ी का नंबर भी नहीं है। आपका चलान कोई नहीं करता? ये सारे तो इन पर तो 5-5 हज़ार चलान, उन पर पर्चे हो रहे हैं। मियाँ साहब के पास है ये जी, दिखा दें पुलिस वाला जिसके पास ना तो हेलमेट है और ना ही उसकी बाइक का कोई नंबर मौजूद है। एक सेकंड ठहरें, ये दिखाएं ना, इधर नंबर प्लेट आगे भी दिखाएं, कोई नंबर प्लेट ही नहीं है। ये बाइक इसकी अपनी है, चोरी की है, किसी का नहीं पता। हाँ, क्या कह रहे हैं गाड़ी अंदर ज़बरदस्ती अंदर कर दी है। तो मैंने बेटी को भी लेने जाना था हाँ। कॉलेज से, तो मैं अब गया ही नहीं हूँ। मैं वो खुद आई है रक्षे पे, तो इतना जलील हो के आई है। तो हम इधर अभी तक कचहरी वाला? में धक्के खा रहे हैं। भाजन शाम पुलिस वाले सारे तकरीबन हेलमेट पहन रहे हैं। कोई वकील वगैरह यहाँ मैं खड़ा हूँ तकरीबन 1 घंटे से 2 घंटे से, यहाँ ठीक है। 10-15 मोटरसाइकिल गई हैं जिनमें वकीलों ने हेलमेट भी नहीं पहना था। उनको पूछता भी उनका चलान किसने करना है? उनका मैंने? नहीं, उनके वो आप पूछते भी नहीं ना है, हम नहीं पूछते? नहीं पूछते। अभी दिखाएं, रुके आप पुलिस वाला, आप रोक सकते हैं ना, अथॉरिटी आप है रोकने की, मैं नहीं हूँ। पूछते नहीं ना है किसी को भी रोकने की अथॉरिटी कौन है? अभी मार रोड पे जाए हम लोग, तो चलान भी करवा रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं तकरीबन। कहाँ? अभी नहीं पहना, ये दिखाई दे रहा है। मैं आपको पुलिस वाले की बाइक दिखाता हूँ, इधर आए, इधर आए ना, मैं दिखाता हूँ दूर। कोई भी नहीं नजर आई। हमारी तो नहीं क्या करवाए, चलान होता है कोई भी नहीं छोड़। भाई मैंने रिकॉर्ड किया, पुलिस वाला उतर के अंदर गया है। सीटीओ ने आपका नाम क्या? मैंने किस नाम से मुखातिब करना है? मेरा नाम है, आपको मैं नाम नहीं बताऊंगा। क्यों? ऐसा क्या डर है? ऐसे वैसे नहीं बताना। नाम से क्या डर है? मैं वैसे ही आपको, मेरा नाम आजम है, तमाशा प्रोग्राम करता हूँ। अपना नाम बताएं। बता रहे, मैंने नाम नहीं बताना आपका। तो किस नाम से मुखातिब करूँ जनाब को? ऐसे ही जिस तरह मेरे वीडियो बना रहे हैं इसी तरह। कैसे मुखातिब करूँ जनाब को? मैं तो आप अवाम नहीं, आप अभी यूनिफॉर्म में हैं। जब आप इस यूनिफॉर्म के बगैर आएंगे ना तो आप अवाम वहाँ होंगे। पे मेरी ड्यूटी नहीं है। इस वक्त आप यूनिफॉर्म में हैं। मैंने सिर्फ आपको ये बताया सर कि हम लोग तो गरीबों, ये पुलिस वालों को तो बेचारों पे पर्चे भी हो रहे हैं, चलान भी हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? ये बाइक इसका नंबर ही नहीं है। पुलिस वाले से पूछा भाईजान कहाँ पे हैं? ये जिन्होंने पकड़ लेना, आप वहाँ खड़े, आपने मुझे देखा रिकॉर्ड करते हुए पुलिस वाले को। अथॉरिटी ऑफिसर जो भी आएगा इसको चलान करेगा। कौन आएगा अथॉरिटी? जो भी आएगा। आए भाईजान, इधर आए, इधर आए, मैं आपको दिखाऊं पुलिस वाले की बाइक। आए इधर आए, आप आए, मैं आपको पुलिस वाले की बाइक दिखाऊं। यहीं खड़ा दिखाता हूँ, यहीं खड़ा दिखाता हूँ, यहीं खड़े हूँ, ये देखें।
वो मंजर रिकॉर्ड करें जी, ये पुलिस वाला उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी तो आप कह रहे हैं पुलिस वालों पे नहीं होती, पुलिस वालों पे होती है, वकीलों पे नहीं होती है। वो हम लोग देखें, करवाते हैं, वो भी बाइक निकालेंगे जो भी अपनी, रोकेगा इन पे एफआईआर होगी, इस पे वो अभी अपनी बाइक निकालेगा यार ये अगर ना, इसको नंबर है उसका, दोनों इसको जो भी नंबर प्लेट पकड़ेगा है, ना इसको चलान हो जाएगा। नंबर प्लेट नहीं है, इसका मतलब है ये चोरी की बाइक हो सकती है। ये हाँ हो रखना ये थाने में किसी चाहिए, नंबर ये लगाना किसी चाहिए। माल मुकदमा की बाइक होगी। डीआईजी ऑपरेशन साहब ने सारे थानों में कहा है कोई भी नंबर प्लेट के नहीं बगैर कर बाइक रहा ना ना। जाए। आए, अब आए, मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाएं, आए दिखाता हूँ। यहाँ से गुजर रहे हैं ना, किस थाने से हैं आप? हम तो यहाँ से किस थाने से हैं? पुलिस लाइन से हैं। पुलिस लाइन से हम तो आप? यहाँ से गुजर रहे थे। आए आए जी, आपको दिखाते हैं। वो साहब फिर जो अपनी बाइक निकाल रहे हैं वो आ गए हैं, और डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की सख्त हिदायत हैं कि हर पुलिस ऑफिसर अपनी बाइक पे नंबर भी लगाएगा और हेलमेट भी पहनेगा। बाइक मेरी नहीं है, आप ब्लैक अभी आप इससे उतरे, मेरी नहीं है। आप उतरे हैं अभी इससे, आ जाएं। आप नहीं उतरे? नहीं मैं नहीं उतरा। नहीं उतरे, मैंने तो आपको रिकॉर्ड किया है इस बाइक से उतरते। अब वो फिर वापस कचहरी की तरफ जा रहे हैं जी, ये मसला है। तो पहले हमें अवॉइड करने के लिए कचहरी गए थे, अब वापस कचहरी जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी बाइक ही नहीं है, सिरे से इनकार कर दिया है। बहरहाल जी ये सूरत हाल है यहाँ पे। भाई 3 दिन अंदर रहे हैं, हफ्ते जेल में रह गए हैं? थाने में, कौन से? फैक्ट्री एरिया किस चीज़ की वजह से? ये पुल के नीचे से ऐसे बस तो वन में तो नहीं आना ना भाई। वन में है ही नहीं, ये मोटरसाइकिल सीधा किया तो वो ले गए। वन वे तो आप किसी सड़क पे आए तो मैं आपकी हिमायत नहीं करूँगा। आए ही नहीं वन में, वन वे की तो इजाज़त ही नहीं। मेरे भाई ये तो वो अंदर रहा, को वन में आए हैं, वन में आप पे आए पर्चा नहीं हुआ है है? कोई भी यार, पर्चा आप पे था? मोटरसाइकिल सिर्फ ऊपर है। एक मिनट, नाम क्या आपका? मोहम्मद रिजवान, रिजवान कहाँ से हो? प्रैक्टिस मॉर्निंग बैक साइड, पढ़ते हो, काम करते हो? साथ साथ पढ़ते हैं, काम भी करते हैं, कहाँ पढ़ते हो? अकेडमी पर्सन। कौन सी क्लास में? को पेपर देने हैं, कोई दिए हुए हैं? अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट करनी है, बुक्स पास ही। अच्छा अभी पढ़ना है, तो अब तो तुम्हारा सीआरओ रिकॉर्ड बन गया, पर्चा आएगा उसमें। तुम तो कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पेपर जमा करवाओगे, कहीं बाहर जाने की कोशिश करोगे, तो वो तो आपका रिकॉर्ड बन गया। तो आप वन वे क्यों आ रहे थे? वन में क्यों आ रहे हैं? सवाल है ना, इसलिए पर्चा हुआ होगा। वन वे पे होगा कि हेलमेट ना पहनने पे हुआ? हेलमेट सब कुछ मेरे पास है। एक मिनट तो ठहरे हैं, इससे तो समझने दें, क्या मामला हुआ था वहाँ पे? मामला ये हुआ कि मैं आ रहा था, ठीक है, तकरीबन मेरे से आगे भी गई लड़के थे। अच्छा ठीक है, ऐसे हजूर एक मिनट ठहर जाए ना, जो लड़का वहाँ पे है जिसके साथ हुआ है उससे तो सुन लें। छोटा सा गड्ढा है, ठीक है, उधर से मैंने अभी आपने यूटर्न ले लिया? यूटर्न लेकर बस आगे ही जा रहा वन वे हो गए, यूटर्न लेके आप वन वे हो गए? हूं। और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है उधर। अभी हुए नहीं। किस जगह पे है ये? ये रेस्क्यू 11 भाई वाला ये तो फिर आप आगे से यूटर्न लेकर आते सीधी सड़क से। आगे से अगर तो आप वन वे हुए हैं और उसने आप को रोका है तो फिर तो उसने ठीक किया है ना। हाँ, उसमें एक चीज़ हो सकती है कि उसने आपका चालान किया है, फाइन किया है, या आप पर पर्चा दिया है, पर्चा दे दिया। ये फ़र्क है। उसको ये चाहिए था कि चालान दे, ठीक है, पर्चा नहीं करना चाहिए था। चालान नहीं किया उसने, डायरेक्ट पर्चा ही दिया है। डायरेक्ट पर्चा किया। उसने आपसे क्या कहा, थाने चले मेरे साथ? हाँ जी, उसने कुछ भी नहीं, मेरी बात नहीं सुनी। वेरिफिकेशन हुई उसने है। एक उसने सेकंड, मेरी एक बात सेकंड। नहीं सुनी। उसने मैं बोला, सबकी बात सुनता हूँ आपकी। उसने बोला कि आ जाओ मेरे साथ। वार्डन ने कहा मेरे साथ आ जाओ। हाँ, मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको कापी के गाड़ी के कागज़ भी दिखा देता हूँ, आप मुझे एक कॉल करवा दें। ठीक है, वो कहता मैं तुझे कॉल करवाता हूँ, तू मेरे साथ आ। अच्छा, गए हैं, उसने पहले पर्चा किया आराम से, ठीक है, फिर उसने कॉल करवाई, थाना कौन सा था? फैक्ट्री एरिया वाला। अच्छा, फिर उसने कॉल करवाई है, कॉल करवाने के बाद फिर उसने अंदर कर दी। रात फिर आपने गुजारी कितनी रातें? 2 दिन गए हैं तो भी कल आए हैं। हफ्ते को आप पे पर्चा हुआ है? हफ्ते को आप बंद हुए रात को? जी। इतवार को छुट्टी होगी अदालत इतवार की? को नहीं इतवार भी नहीं, पीर भी पेश नहीं हुआ, तो पीर को पेश क्यों नहीं किया? नहीं किया उन्होंने। पीर वाले दिन वो आदमी इतने हैं भाई, एक सेल में मैं भी अंदर रहा हूँ, एक सेल में 67 आदमी है जो इसी में है, चलान में ही है? चलान में ही। तो सारे के ऊपर पर्चा है। ये जहाँ खड़े होके ना, खड़े होके 3 दिन गुजारे हैं, 3 दिन खड़े होके। आप दोनों इकट्ठे ही थे? ये 1 2 3 ये नहीं है यार, 1 2 3 कितने पैसे लगे हैं आपके जमानत पे? अभी तो 5000 दिया वो वकील, वो भी अभी साथ नहीं आए, वो नंबर बंद जा रहा है। वो साथ नहीं वकील 5000 लेके निकल गया? नंबर बंद जा रहा है। इन्होंने थाने में पैसे दिए, थाने में उन्होंने कहा हम आपका केस लड़ेंगे, आपको बरी कराएंगे, आपको ये करेंगे। वो किसी ने 10,000 दिया, मेरे सामने दिया, किसी ने 5 दिया। आप लोग ये जो बातें कह रहे हैं, आप पे भी हुआ जी? आज इधर आए, बैग के साथ ही घूम रहे हो आप लोग? नहीं, बैग बैग रखो। आप लोग ये जो बातें कर रहे हैं, जुल्म हो रहा है, यकीन सुने, माने, सुने, सुने। इस अवाम ना ये पता नहीं क्यों बर्दाश्त कर रही है। आप पे क्या मामला हुआ? सर मैं पहली बात तो स्टूडेंट हूँ, पूरी ज़िंदगी पढ़ा है। कहाँ पढ़ रहे हैं अभी? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में स्टूडेंट हूँ। लॉ के स्टूडेंट हैं? तो यार आप क्यों कानून तोड़ रहे हैं? कानून नहीं तोड़ा, देखें बैरियर खोल कर ट्रैप लगा के बैठे हैं और मुझे उठा के ले गए हैं थाना में। किस जगह से? जेल रोड से, और फिर मुझे वहाँ पे रखा है शादमान। नहीं, आप वन वे आ रहे थे?
यार बैरियर खुला था, वन वे नहीं था, और बिल्कुल सुबह मॉर्निंग का टाइम था, काफ़ी लोग गुजर रहे थे। वन वे थे आप? देखें मैं वन वे तो देखिए हम देखें ना, दो चीज़ें सेट कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि गलती कानून तोड़ा कहाँ पे गया, ठीक है। उसके बाद आपका एतराज़ कानून की सज़ा पे हो सकता है। बिल्कुल। पहला पॉइंट ये सेटल कर लें कि लड़का मानता है जी मैं वन वे हूँ, मेरे पास और रास्ता कोई नहीं था। उसके बाद बहस थी कि चलान हुआ या पर्चा हुआ, तो आप वन वे आए। मैं कहता हूँ कि बैरियर जब ओपन है, मैं उसको वन वे नहीं कहता हूँ। बैरियर ओपन क्यों था, और वो खुद पास खड़े हैं, बैरियर बंद रखे ना। किस जगह पे बैरियर खुला हुआ था? जो है ना अपना सर्विसेज अस्पताल के सामने जो यू टर्न है ना, उससे आगे करके उस पे बैरियर खुला था। अच्छा, अभी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली रजा है। अली, एक काम करते हैं ना, एक मिसाल सेट करते हैं। ये सामने यू टर्न है। हाँ जी। यू टर्न से मुराद ये है कि आपने यहाँ से गाड़ी घुमानी है तो इस तरफ ही जाना है। ठीक है। आप वो सामने की तरफ नहीं जा सकते, गो का ये रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, ठीक कह रहा हूँ? तो आप उधर सामने नहीं जाएंगे, यू टर्न लेके वापस जाएंगे। तो अगर बैरियर खुला भी हुआ है तो वन वे आप गए, वो गलती अगर आपसे हो गई तो उसको एक्सेप्ट करें ना यार, हो गई। हाँ ठीक है, आप वन वे गए। अगली बात पर आए कि वहाँ पर उसने आप पे 2000 5000 जुर्माना किया या पर्चा किया? उसने मुझे 2005 जुर्माना नहीं किया। स्टूडेंट होने पूरी ज़िंदगी पढ़ा है, ठीक है। अब मेरे पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है। आपका सीआरओ बन गया? सीआरओ बन गया भाई, सब कुछ बन इसका भी बन गया। ठीक है। और उसके बाद मुझे उठा के ले गए, वहाँ पे कहते हैं 15,000 दो, मुझे इचरा थाना में रखा है। अच्छा, 15,000 दो, ठीक है। मेरे पास सारे प्रूफ है, मैंने उसे ऑनलाइन इसलिए ट्रांसफर किया कि मेरे पास प्रूफ हो। आपने 15,000 ट्रांसफर किया है? दिखाएं। मेरे पास किसको नाम क्या जिसने मांगे पैसे? उसका अहलकार का नाम क्या? नायब गोड ये अंदर खड़ा है, अभी इसके 2000 लिए हैं जो ये मैंने ये दिया है, ठीक है। उसके बाद दिखाएं ऑनलाइन का, वो जिसको आपने 15,000 ट्रांसफर किया है वो भी दिखाएं। आप कहाँ से हैं? लाहौर से हैं? ये मैं सरगोदा से हूँ यार। तो आपके तो पीछे भी फिर कोई नहीं आ सका होगा? नहीं, इसीलिए तो पैसे दिए हैं। दिखाएं। लेकिन ये जो वन में आता है ना, उसको सजा होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चे तो मुस्तकिल खराब हो। नहीं यार, स्टूडेंट को तो देखना चाहिए कि स्टूडेंट पे तो डीआईजी वकास जो हेड हैं ट्रैफिक पुलिस के, वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट पे तो हम पर्चा ही नहीं दे रहे। यार मेरे पे क्यों हुआ है ये देखें, मेरी बात सुनो। एक सेकंड, ये एक मिनट ठहर जाना। ये 12,000 रुपया ट्रांसफर हुआ है गुलाम रसूल के नाम से। गुलाम रसूल वर्दी में अहलकार है, ये वर्दी में अहलकार है। कोर्ट है, उधर बैठा है पुलिस में, ठीक है। मेरे से पैसे लिए हैं और वहाँ से मुझे इधर लेके आया, फिर ठीक है मुझे यहाँ से बेल करवाई है। अभी डिस्चार्ज के दोबारा पैसे ले लिए हैं, हालांकि कोई पैसा नहीं। मैं खुद वकील हूँ, मैंने उन्हें बताया नहीं है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि लॉ का स्टूडेंट हूँ। ये सारा कार्रवाई आज ही हुई है? ये कल हुई है? मेरे यार 27 को कानून पास हुआ, 28 को सुबह 8 बजे मुझे धर लिया। तो आप 2 दिन थाने रहे हैं फिर जेल? नहीं, उस दिन ही बेल करवाई थी पैसे दे के। कहते हैं नहीं तो 2 दिन रहोगे, अदरवाइज पैसे दो तो आज ही करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, तो 12,000 ये चला गया। ये ब्लैकमेल है। उसके बाद नेक्स्ट भी सुने ना, अब स्टूडेंट हूँ, अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये बताएं। कौन आवाज़ बने यार, कौन उसको बताए, मरियम को या किसी आईजी को, डीआईजी को। मैंने सारी ज़िंदगी पढ़ा है, 25 साल पढ़ा है, मैं क्या करूँगा। मेरी फैब में CSS की अटैम्प्ट है और मुझे बताइए ये अभी 2 महीने बाद? 2 महीने बाद। एक कड़ा सरकारी अफसर जिनसे पर्चा होया है, वो तो आपका तो रिकॉर्ड का मसला बन जाएगा। बहुत बड़ा, वही तो मैं रो रहा हूँ, कब से खप रहा हूँ कि ये क्या है। आप जब करेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाएंगे, क्या चोरी की है, जब आप करेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो उसमें आपका पर्चा शो होगा। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं अब क्या करूँ। मैं ना बाहर जा सकता हूँ ना अंदर रह सकता हूँ। मैंने सारी जिंदगी पढ़ा, 25 साल। यानी पाकिस्तान में अगर आप CSS की अटैम्प्ट पे जाएंगे तो मसला होगा? जुडिशरी की अटैम्प्ट है मेरी, उसके बाद उस पे मसला है। मेरी CS की अटैम्प्ट है, उस पे मसला है। PMS की अटैम्प्ट है, उस पे मसला है। मैं क्या करूँ? मेरी आवाज़ कौन बने? उसमें तो पर्चा शो होगा इसका। मेरी आवाज़ कौन बने यार? आप न्यूज़ एंकर हैं, आपके लिए इसीलिए आया हूँ हजूर। आप न्यूज़ एंकर हैं, मरियम बीबी तक मेरी आवाज़ पहुँचाएं। ये इधर देख रही हैं बीबी, आप खराब किया जा रहा है। बीबी को अगर आप मुखातिब करें और डरें अल्लाह से। देखें मैंने 25 साल पढ़ा है और वो कोई इतनी कोई बड़ा इशू नहीं था कि मेरी पूरी जिंदगी पूरा फ्यूचर तबाह करके रख दिया। लेकिन कानून पर अमल तो करना है ना हमने यार। करना है यार, उस वक्त मेरी बात सुनो। तोड़ दिया इतना बड़ा यार, वन में तो आप हुआ ही नहीं है। मैं अगर मैंने वन वे तोड़ा, आप मेरा फ्यूचर तबाह कर देंगे, ये कौन सा कानून है? ये यूरोप बना रहे हैं, यूरोप वाली फैसिलिटी तो देना। कह तो यही रहे कि हम यूरोप बना रहे हैं। नहीं, फैसिलिटी भी देना। मैं कहते हैं 5 साल बाद लाहौर पेरिस के मुकाबले में खड़ा होगा, यूरोप बन चुका होगा। किधर खड़ा है? ये तो आज से 40 साल पहले में मैं सुन रहा था, मेरी 50 साल उम्र है। 40 साल पहले भी मैंने यही सुना था पेरिस बन कि जाता है। नवाज शरीफ ये पेरिस बना देगा लाहौर को, तो आज तक वो पेरिस वही है। DG DIG और ये जो सारे IG है ना, ये खुद CSP अफसर हैं, इतने खुद देने ये नहीं पता है कि स्टूडेंट पे भी FIR करनी है या नहीं करनी। यार 10,000 जुर्माना, 1 लाख जुर्माना कर लें। मेरा 1 लाख जुर्माना करें, मुझे क्यों ये दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं बताएं मुझे। स्टूडेंट करें इस कम मामले में। नहीं, आज खबर यही सामने आई, DIG हैं वकास नज़ीर, पंजाब ट्रैफिक पुलिस के चीफ हैं, उनको हेड करते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम स्टूडेंट पर FIR नहीं कर रहे। मैं कौन हूँ भाई? मैंने सारी जिंदगी पढ़ा है। वो DIG कौन है जो कह रहा है? और ऊपर से करप्शन। और देखो मुझे रखा कहाँ पे है, जहाँ पे बड़े बड़े क्रिमिनल थे। 302 वाला उधर है,
ताने काट के बंदा आया है वो उधर है और उसके साथ मुझे उसी सेल बंद में किया। था। उसके साथ मुझे बंद किया है, तभी तो मैंने इतने पैसे दिए हैं ना, अदरवाइज मेरे सीनियर भी थे लॉ कॉलेज में, मुझे आके ले जाते। यानी आप समझते हैं कि जो फाइन की अमाउंट बढ़ी है, यानी 2000 वाला 15000 कर दिया या 5000 कर दिया, वो जस्टिफाइड है, FIR ना दें? मेरी बात सुने, वो भी जस्टिफाइड नहीं है, ये गरीब लोगों को उतनी फैसिलिटीज तो सर दी जाए। कानून ना तोड़े ना फिर। यार मैं मेरी तो बात मजदूरी सुने। कर रहा हूँ ना, मैं एक- 15,000, वो तो पढ़ा लिखा अच्छे खानदान का, मैं एक दिन में मैं 1000 रुपया कमाता हूँ, 5 हजूर, मेरे कानून बच्चे ना हैं। तोड़े ना, फिर कानून आसान तोड़ा है। ही नहीं है यार, वो सामने से इधर आ गया, कानून टूट गया। ये देखिए, कौन अगर सा आप कानून है कि वो भाईजान, सड़क से इस मेरी- सड़क पे मेरी आएंगे गुजारिश सुने, मेरी तो कानून गुजारिश खत्म हो जाएगा। सुने, मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लें। अगर आप वन वे आते हैं या आप हेलमेट नहीं पहनते या आपके पास ID का लाइसेंस नहीं है, आपकी गाड़ी को नंबर नहीं लगा हुआ, तो ये कानून की खिलाफ भाई वर्जी मेरे है। पास नंबर भी लगा हुआ, गाड़ी मेरी जो बंद है अभी भी बंद है, मेरे गाड़ी का नंबर भी लगा हुआ। आप पे किस चीज़ पर्चा हुआ? और ये पता नहीं क्या, वो कहते हैं वर्दी फाड़ दी, वो ये भी पर्चा स्पीड मिली पे है, बड़ी स्पीड पे है आदमी, तो वो ट्रैफिक वाले ने बड़ी मुश्किल से रोका है। ये तो सब पर्चे मोटरसाइकिल मिले- पंचर है, मोटरसाइकिल पंचर है, तो वो कहते हैं बड़ी स्पीड पे है, पता नहीं कितनी को स्पीड उसकी होगी, मोटरसाइकिल पंचर ये मोटरसाइकिल की। आप मुझे FIR का मतन पढ़ के सुना रहे हाँ हैं? जी लिखा हुआ है यार। आप पे भी ये लिखा हुआ है? अब मेरी आप आवाज बने, मेरी बात पहुंचाएं उन तक कि अब मैं आपको स्टूडेंट पे खुदा अपना का ये खौफ प्लेटफॉर्म करें। दे सकता हूँ। स्टूडेंट पे मेहरबानी की जाए, बाकी आप फाइन जितना मर्जी करें। ओ भाई ठीक है? गरीब के साथ भी इंसाफ किया जाए। जिसकी दिहाड़ी 500 एक है, मिनट वो 1 लाख कहाँ से ये देगा? FIR का मतन पढ़ लें जी। बखिदमत जनाब SHO थाना फैक्ट्री एरिया, मन ट्रैफिक वार्डन बसिलसा ट्रैफिक कंट्रोल ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ, जबकि ये फ़लाँ मोटरसाइकिल नंबर तेज़ रफ्तारी और गफलत लापरवाही से वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए गाजी रोड से कैंची की तरफ आ रहा था, जिसको बाइमदादे हमरा बड़ी मुश्किल से रोका गया। बाद में ये जिस बंदे के नाम पे पर्चा है उसका नाम लिखा हुआ है। इस शख्स ने तेज़ रफ्तारी लापरवाही से वन वे की खिलाफ वर्जी करके तो मोटरसाइकिल पंचर है। MVO 98A दफ़ा का जुर्म किया है, लिहाजा इस पर इस्तगासा दिया जा रहा है। अच्छा यार, लास्ट बात में मोटरसाइकिल पंचर है। भाई बंद मोटरसाइकिल पे है, मोटरसाइकिल बंद थी, मोटरसाइकिल बंद पे पर्चा दिया। वो तो कह रहे हैं आप तेज़ रफ्तारी में आ रहे हैं। तो लिखा नहीं, तो उन्होंने गलत लिखा है ना। हम मेरा सुने और उनको ज़रूर पहुंचाएं कि मैं- अभी तो स्टूडेंट पे FIR नहीं कर रहे हैं, जिन पे हो चुकी है उनका खुदारा कुछ सोचें। ठीक है, हमारा मुस्तकबिल है और ये ऑनलाइन पूरी ज़िंदगी से होती रहनी है। ठीक है, हम तो डिस्टिंक्शन के साथ यार सारी उम्र पढ़ाई की है और अभी आ गया FIR। सबसे यही कहना चाहते हैं कि वन में ना आए, जो मर्जी हो जाए वन में ना, कानून ना तोड़ें। कानून ना तोड़ें। ठीक है, जुर्माना जितना तो मर्जी कर कानून दें, वाले भी लेकिन तो अपने रास्ते पे कानून चले वाले ना, एक कानून रास्ते वाले पे भी चले। जो यार ये कानून नहीं मैं भाई तोड़ रहा, तो वो क्या कर रहा है? और 500 रुपया मेरा एक आप दिन पे भी हुआ पर्चा? मुझे उन्होंने कहा 2000 रुपया दो, हम आपको जाने देंगे। मैंने उनको कहा नहीं, मैं पैसे नहीं दे सकता। उन्होंने फिर थाने लेके, मेरा कोई इश्यू भी नहीं था, थोड़ी नंबर प्लेट आपके पर्चे में क्या लिखा है? कोई FIR है आपके पास? मेरा FIR ये दिया कि इसकी नंबर प्लेट जली थी। मेरा हालांकि नंबर प्लेट भी बिल्कुल ओके था। उन्होंने मुझसे नहीं, रिश्वत आपने मांगी। कोई डिज़ाइन वाली नंबर प्लेट लगाई होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक मेरा लफ्ज मिटा हुआ था। उन्होंने कहा 2000 रुपया दो, हम आपको जाने देते हैं। मैंने उनको कहा कि मैं इसको सही कर देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, वो मेरे आगे इधर मुझे, कितने पैसे लगे जमानत पे? मैंने जमानत में मुझे 8-10 हज़ार रुपया लग गया। पुलिस रात वालों थाने में ने- गुजारी है? जी, पुलिस वालों ने अलहदा लिया है। करे मरियम नवाज को बस यार हमारे आप तो बस दुआएं दे रहे हैं। तो क्या करें? तो क्या दुआएं दें? करें? दुआएं क्या दें? करें? मेरे पास ये लोडर है, मैं खुद मजदूर बंदा हूँ। ठीक है, रात को 9 बजे मुझे जो पकड़ा हुआ है। हम पहले ठीक है, उसको रात को सपोर्ट 9 करते थे, अब हमने बाइकाट कर दिया है मरियम नवाज का। पहले जो उसको सपोर्ट करते थे उनका भी वो चलान ये तो हमारा खून निचोड़ रही है। 0% इसकी अकाउंट हो गई है। यार एक 500 कानून पर अमलदारी तो करनी है ना। इसको 20,000 कहाँ से दे? रिश्वत मांग के हमारे ऊपर पर्चे दे रहे हैं। ये कहता है कि कैसे आप होता है? FIR हो, ये आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, घर इतला नहीं कर सकते। ये भी आपको कहा कि इतला ही नहीं करनी? 24 घंटे घर वालों को पता ही नहीं है कि किस थाने में है। वो तो कह रहे हैं जी कि काम पे गया है, घर वाले सोच रहे हैं काम पे गया है, दफ्तर वाले सोच रहे हैं जी घर आया है, ही नहीं छुट्टी आया ही पे, नहीं है। वो पैसे घर लग कट किसी को जाएंगे। इतला ही अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि घर वालों को पता नहीं है? 24 घंटे घर वालों को पता ही नहीं है कि इंसान पे FIR हो गई है। ठीक है, बैल छीन लिए गए, बैल छीन लिए गए, राब्ता नहीं हुआ घर वालों को। घर वाला एक बंदा कैसे ढूंढेगा? उधर कोई भी फोन नहीं करा रहा, तरले कर रहे, मिन्नतें कर पकड़ रहे के लेके जाते हैं, लेके जा रहे उसी हैं। टाइम मोबाइल अपना टाइम ID कार्ड पकड़ लेते हैं, बंद कर देते हैं, बस कुछ भी नहीं पूछते कि किसी को बताना, घर नहीं आपसे बताना, कोई पैसे आपसे किसी ने पैसे लिए हैं? मैं पीछे पुल नहीं है जो पैकेज मार के आगे जाता है। ठीक है, मैं चला गया हूँ आगे, मैंने मोटरसाइकिल बंद की है, मैं पैदल लेके आ रहा हूँ। One way? कह रहे जी हाँ जी, पैदल वन वे लेके आ रहा हूँ। हाँ, वन वे रहा था, मैं ये नहीं कहता वन वे आ रहा था, बंद करके मोटरसाइकिल लेके आ रहा हूँ जी। मैं आगे जाके टर्न करके पुल के ऊपर चढ़ जाऊँ। ठीक है, वरना मुझे इधर से घूम के आना पड़ेगा। फिर यार इधर से वन वे की कोई दलील नहीं है, कानून तोड़ने की कोई दलील नहीं है। यार मेरी बात कर भी लिया, चलान भी कर लिया, जो भी कर लिया, FIR कर ली,
मुझे ले गया जी, हमने बायोमेट्रिक करवानी है, आपकी गाड़ी चेक करनी है, हमने आपकी गाड़ी चेक करनी है कि किसी चोरी की तो नहीं है। अच्छा, इसलिए थाने लेके गए? जब पहले चलान हो गया? नहीं हुआ चलान। अच्छा, थाने चले गाड़ी चेक करने? धक्के मार के अंदर मोटरसाइकिल पार्क करवाई गई, उसमें अंदर ले जाया गया, बिठाया गया, मैं नहीं बैठा। मैंने 10 बार दबा कहा जी मुझे फ़ोन करने दें, मुझे कॉल करने दें, आपको इतला तो करूं, जो इतला तो करने दें, लेकिन नहीं किए। एक वाले नाले ने जाके इंस्पेक्टर को फ़ोन दिया, उसने अंदर जमा कर दिया, उसने पकड़ के डाल दिया। लो जी पता ही नहीं है जी, पर्चा हो गया, तब पता चल जाए जी आप बंद हैं। तो अब आपने के लिए किसी को पता ही नहीं है जी। आपका नाम क्या है? अब्दुल रऊफ। पता ही नहीं कि अब्दुल रऊफ 24 घंटे कहाँ है? किधर है? घर वाले कहाँ ढूंढेंगे? अब बताओ, मैं ठोकर का रिहायशी हूँ, मैं इधर वार्ड में बंद हूँ, मुझे कैसे ढूंढेंगे? उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं आएगा, उसके ख्यालो ख्याल में भी नहीं है कि भाई वार्ड में बंद हो गया। आप वही जमानत अभी के नहीं हुई? अभी तक जमानत, अभी केस तो चलेगा ना, अभी तो केस चल रहा है। आप करते क्या हो? रही है, मैं चलाता हूँ, यानी राइड पे बाइक चलाता हूँ। पैसे कितने लगे हैं? पैसे तकरीबन लग गए 10-12 हज़ार रुपया। कोशिश की जी कि हम मॉडल कचहरी के अंदर जा सकें। अंदर क्या सूरत हाल है, कितने को लोग आते हैं जिन्हें चालान पे और FIR पे लेकर आ रहे हैं? इस टाइम तो बहुत ज़्यादा, मेरा हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं और आपने देखा है। मैं तो कहता हूँ ये करना चाहिए नहीं कि ये जिसका बना नहीं हुआ, चलान नहीं बना, उसका चलान बना के देते मौके पे, लाइसेंस, हाँ फ़ौरन लाइसेंस बना के दें, यानी कि फ़ौरन लाइसेंस मौके पे बना के दे दें अगर जिसका नहीं है, या फिर अगर कोई जिसका हेलमेट उसका हेलमेट लेके दें। बिल्कुल ठीक है, ये कि ये इस तरह करना चाहिए। बड़ी मेहरबानी। टैक्स इकट्ठा करने वाली जगह थोड़ी ना है, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, रेवेन्यू थोड़ी इकट्ठा करने के लिए। बिल्कुल ठीक। ये कचहरी की सूरत हाल है यहाँ पे। आप किस में चलान में आए हैं? आप भी चलान में आए? हाँ जी। क्या किया? वन वे आए थे, क्या कर रहे थे? जी वन में नहीं सा आ रहे, वन में सा उतो मजंग चुंगी तो पेट्रोल पा के काम ते जाना सी। अच्छा, तो उतो तेल पवा के पिछा नूं आउण दिया। हाँ, उन्हां को घेलिया बाल्टर वाले, फिर पर्चा हो गया कि पर्चा हो गया, 2 दिन अंदर रखा है, कारोबार रुक गया। लोग जिन्हों ने काम करना, लोगों ने होर बंदे डाले नहीं, फिर काम गया, खत्म हो गया, काम खत्म। लोग इन्ना चिर खलोंदे ने, मजदूरी तो लभदी कोई नहीं। तो पैसे कितने लगे? जमानत हुई है भी कि नहीं हुई? जमानत करवान दे अज। कितने को पैसे लग गए हैं? हाँ जी, पैसे कितने लग गए? पैसे बड़े लगन दे, पैसे बड़े लग रहे हैं। हाँ जी, यार आप तो नहीं चलान में है? 4 दिन चलान हो गया यार, वन वे एवं चलान करता नहीं, वन वे तो नहीं आना ना, दूर वन वे नहीं था ना, कानून तो नहीं तोड़ना ना। ये देखो ये यू टर्न है, ठीक है, वन वे नहीं है। हाँ, ये तो यू टर्न ले। अच्छा, यू टर्न लिया चुंगी से, यूं जा रहा हूँ मैं सर्विस रोड पे। सर्विस रोड पे थे आप? यूं सर्विस रोड पे जा रहा हूँ, जब मेरे को किया आपने यू टर्न लिया और आप सर्विस रोड पे मुड़ गए? यूं मुड़ा फिर बैंक स्टाफ की तरफ। सर्विस रोड पे? सर्विस मेन रोड पे नहीं? नहीं, मेन रोड पे नहीं, सर्विस रोड पे। तो उस पे वार्डन के सामने उस पर रोक लिया वार्डन ने आपको? हाँ जी, वो रोक लिया, चलान करे, ये तो रक्षा खड़ा करो तो चलान। 1 मिनट आपकी जरा बैठो, मेरी ID कार्ड, मैंने चलान करना होगा। तो गाड़ी में बैठ के उन्होंने पर्चा काट दिया, बोले ये थाने ले जाओ। किस थाने में गए फिर? कोट लखपत। हाँ, और अभी तक वो नहीं हुआ, 4 दिन हो गए, अभी तक वो पूरा दिन हो गया मेरे को। 2 दिन उधर थाने में रहा। पैसे कितने लग गए? पैसे 12-13 हज़ार रुपये लग गए। तो 4-5 गाड़ी, अगर तो आपने मेन रोड पे वन वे की खिलाफवर्जी की है तो फिर तो आपका कोई राइट नहीं है। इधर देखो सर, इधर देखो, ये यू टर्न लिया, मैं फिरोजपुर पे जा रहा हूँ, वापस रोड की तरफ मुड़ा चुंगी से, फिर ऐसे हो गया सर्विस रोड पे। फोटो है, फोटो निकाल लें, कैमरे की फोटो भी है? हाँ, फोटो है ना, क्यों नहीं है। तो अब आपका रिक्शे की सपुर्दारी नहीं हो रही? नहीं हो रही। और 12-13 हज़ार लग गया है, यानी दिहाड़ियाँ भी टूट गई हैं? दिहाड़ियाँ भी 4 टूट गई। मैं मुस्लिम टाउन मोड़ पर रिक्शा चलाता हूँ। मेन मार्केट का मैंने तकरीबन 800 रुपये किराया लिया। अच्छा, मैं सामान उतार के यानी कि मल्ले से निकल रहा हूँ, तकरीबन 7-8 का टाइम था। उन्होंने मुझे रोका, मेरा चलान भी कल का हुआ। मल्ले से निकल के वन वे हो गए? क्या किया? सीधा जा रहा हूँ, यानी कि गली में हूँ। अच्छा, अगर गली में वन वे है तो वो फिर गली में से, मेन रोड पे नहीं? नहीं, मेन रोड पे नहीं, गली से निकल रहा हूँ, उसने रोका, बाइक ठहरो। ये भी दिखाई, ये सारे चलान वाले हैं, ये सब जो जा रहे हैं। आप बात करते हैं ID कार्ड चेक करवाएं। मैंने कहा भाई चेक करें, मैंने कहा भाई मेरा चलान हुआ। कहता आपके देखने के आपके कोई ऑनलाइन चलान तो नहीं है। उससे आप ID कार्ड लिया? मैंने ID कार्ड दिया है, मुझे कहता पीछे आ जाओ। अब सवारी उतर गई है कि बैठी है? सवारी तो उतार दी थी। अच्छा, ठीक है। ये साथ ही उनका वो गालिब मार्केट वाला थाना नहीं, वहाँ पे ले गए, पर्चा हो गया, उधर उन्होंने वन वे का पर्चा दे दिया। गली से पकड़ा? गली से पकड़ा है, गली से। ये हमारे बंदे का पहले 2000 का चलान किया है। इधर आ जाए।
पढ़ते हो कि काम करते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। क्या किया तुमने? हेलमेट नहीं पहना था कि वन वे आ रहे थे कि तुम्हारा लाइसेंस नहीं बना हुआ? मैं ना ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ, मैं रेसलिंग करता हूँ। रेसलर हो तुम? यार तुम तो अच्छे लड़के हो फिर यार। मैं ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ। इन्होंने मैं साइड पे हो गया, कॉल सुन रहा हूँ। फ़ोन पे थे? हाँ जी। किस जगह, किस रोड पे थे? यहाँ पे इचले से आगे अच्छा। तो मैं कॉल सुन रहा था, वो ना कोच की कॉल आई थी कि बेटा अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दो, जाना है। साथ आप बाइक भी चला रहे हो? नहीं बाइक खड़ी है साइड पे खड़ी। हेलमेट था आपके पास? हाँ जी, हेलमेट पहनना था, उतार के मैंने फ़ोन सुनने लग गया हूँ। अच्छा ठीक है, तो फ़ोन सुनने लग गया हूँ मैं। इन्होंने क्या भाई बात सुन, इन्होंने ये नहीं बताया कि आपका पर्चा होगा या FIR, कुछ नहीं इन्होंने बताया, मैं झूठ बोलूँ। इन्होंने मुझे क्या बेटा इधर आ बात सुन, मुझे ले गए साथ। बस जब आके इन्होंने लिखना स्टार्ट किया तो मैं पढ़ रहा हूँ, इन्होंने झूठी वो FIR थी तो रात थाने गुजारी। और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो? किस कॉलेज स्कूल में? ये पंजाब कॉलेज। तो तुम्हारे तो रिकॉर्ड में पर्चा आ गया, क्या करोगे आगे? क्या करना है, वो कहना क्लियर हो जाएगा। CRO में तो रहेगा यार, जमानत तो तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन CRO में रहेगा। चलेंगे। अब जमानत होगी है? हाँ जी, जमानत। कितने पैसे लगे? पैसे नहीं दिए अभी नहीं, उन्होंने कुछ अभी नहीं पता? पुलिस वाले ने कहीं पैसे मांगे आपसे? तो आपने उसे कहा नहीं कि यार मैं स्टूडेंट हूँ, पर्चा ना दो, मेरा चलान कर? क्या है, मैंने कहा मैं ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ भाई, जाने दें, सुबह हमें जाना भी है, कराची जाना है, कंपटीशन नेशनल का हो रहा है। ये पंजाब कॉलेज में मैं ट्रेनिंग करने जा रहा था। मैं इनको कहता रहा हूँ भाई मेरे साथ चलें आप, बेशक वहाँ पे जाके पूछना अगर गलत हुआ जो आपने करनी होगी कार्रवाई करना, लेकिन इन्होंने कोई। तो तुम्हारा कराची का कंपटीशन भी गया? नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, वो कह रहे हैं क्लियर कर देंगे आते नहीं। अब बाइक है यार, तुम अगर रेसलर हो तो तुम तो हमारा नाम रोशन करोगे। बस ऐसे ही। अब अगर कहीं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल तक जाना, जो मर्जी नेशनल भाई नाम आना भी बहुत बड़ी बात होती है। कल को किसी रेसलिंग कंपटीशन में तुमने पाकिस्तान से बाहर जाना होगा तो तुम्हें तो वीज़ा ही नहीं मिलेगा, तुम्हारा तो पर्चा शो होगा। चले अब वो कह रहे हैं क्लियर कर दें, जब नहीं करेंगे हम एक्शन लेंगे। अल्लाह करे हो सकता है नहीं हो। आप किसी की जमानत के लिए आए हैं? हाँ जी, ये हमारी जमानत के लिए आए हैं सर जी। आप अंदर हैं? हाँ जी सर जी। ये क्या हुआ? वायलेशन जो छोटी सी थी ना, उस पर क्या वायलेशन थी? हॉस्पिटल में। अच्छा। हम जलील हो गए, 3 दिन हो गए सर जी। ये जनरल हॉस्पिटल में मेरा मरीज था और लखपत में मैं बंद रहा हूँ सर जी। आज 3 दिन के बाद सर जी। वायलेशन क्या किया आपने? सर जी वायलेशन वही थी छोटी सी जो वन वे है। वन वे सर, वायलेशन की तो कोई दलील है ही नहीं। अच्छा जी, आप मुझे कहें ना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इशारा ना तोड़ें, वन वे ना आएँ, लाइसेंस बनवाएं, हेलमेट पहने, नंबर प्लेट ओरिजिनल लगाएं, इशारे के ऊपर रुकें। इसकी तो कहीं कोई दलील नहीं है। मैं समझता हूँ सर जी ये क्लियर है, सब कुछ लाइसेंस मौजूद है। हाँ, कानून तोड़ने की तो कोई दलील नहीं हो सकती ना। दलील नहीं है सर जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए कि हमें 3 दिन अंदर रखा गया, पुलिस को अलग से पैसे दिए हैं, वकीलों को अलग से दिए हैं, इतना जलील कर रहे हैं सर जी ये, जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे साथ सर जी? ये एक और कॉल आया जी, ये भी जी ये सारे अक्सरियत वो लोग आए हुए हैं सर जी, तो ये पर्चे हैं। मैं समझता हूँ जिन रक्षों में वो जानवर लाते हैं ना कुर्बानी, जो हमने बाहर दिखाया उसी में भर के लेके जा रहे हैं। सारे ये सर जी बंदों को उठा के ला रहे हैं। एक बारक में 10 बंदों की जगह वहाँ पे 40-40 बंदे सर जी बंद किए हैं। दारा मरियम नवाज से हमारी अपील है कि प्लीज़ ये आप जो गरीब लोग हैं उन पर कोई रहम खाएँ, आपकी मेहरबानी है। हमने वोट दिया हुआ है आपको, हम लाहौर की आवाम है, हम आपको ही वोट देते हैं। पैसे तो नहीं मांगे पुलिस ने आपसे? सर जी पैसे दिए हैं वहाँ पे, हमने सब लोगों ने पैसे दिए हैं। वहाँ पे अलग दिए हैं, यहाँ पे आके अलग दिए हैं, वकील अलग किए हैं। कितना खर्चा हो गया? 15 मेरा 20,000 रुपया सर जी खर्चा हो गया। ये माड़ा बंदा कहाँ से सर जी 20,000 रुपया लाएगा? अधूरे वाला, मैंने आपको इसलिए रोका है कि मुझे एक कानूनी पहलू समझना है। ठीक है कि अगर कोई शख्स यू टर्न लेता है और यू टर्न लेके वो सर्विस रोड पे आ जाता है, ठीक है, और फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या सर्विस रोड पे भी पर्चा हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। किसी कानून के तहत? आपको एक नई बात बताता हूँ आज की। अधूरे वाला, तो पहले जो पर्चे हो रहे थे ना, ये जो सुपुर्दारी हो रही थी बंदों की, आर्डरों के बीच में होती थी, अब वो अलग हो रही है। और पर्सनल श्योरिटी होती थी। हाँ, पर्सनल श्योरिटी अब वो ज़्यादा हो रही है, यानी डबल प्रोसेस हो गया। और वो पुलिस वाले भी खा रहे हैं, इधर से हम भी फीस लेते हैं, जो गलत बात नहीं कर। जाहिर सी बात है, जिसका 15,000 खर्चा, आप जमानत के लिए पेश होंगे तो आपने उसकी फीस लेनी है, सुरपुरदारी के लिए पेश होंगे तो आपने उसकी अलग फीस लेनी है। ये डबल का। और जो लोकल छोटी है वो इधर छोटे वाले बंदे नहीं मिलते, वो लहदा से पैसे ले रहे हैं हमसे। तो ये एक, अगर इस पर FIR होगी और इसकी बाइक अंदर है तो इसका कितना खर्चा होगा? तो 30,000 से ऊपर चला जाएगा ये बंदा। और ये स्टूडेंट है? ये स्टूडेंट है। और क्या पढ़ रहे हो? PSIT।
तुम तो यार अच्छे आदमी हो, आईटी में तो तुम हमारे लिए डॉलर्स कमा के लेके आओगे पाकिस्तान के लिए, अगर बाहर जाओगे तो। जी जी। लेकिन अब बाहर जाओगे तो तुम्हारे सीआरओ में पर्चा आएगा। जी बिल्कुल। ओके ओके। कहाँ पे थे, क्या कानून तोड़ा आपने? मैं वन वे आ रहा था, वन वे भी ऐसे आ रहा था, मैं फुटपाथ पे था, रोड पे नहीं था, ठीक है। और आगे दो पुलिस वाले झाड़ियों में छुपे थे, एकदम से निकल के आगे हाथ दे दिया। ये तो दहशतगर्द पकड़ना था। हाँ, और जब पकड़ा और पुलिस स्टेशन ले गए, वहाँ एफआईआर क्या लिख रहे हैं, हमने इनको हाथ दिया है, ये भागे हैं, हम इनके पीछे भागे हैं, बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ा है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। झूठी एफआईआर? झूठी एफआईआर नहीं। एक सेकंड, किस रोड पे थे आप, कहाँ किस जगह पे थे? ये कलमा चौक वाला ना, हमने अंडरपास जाना था, हम गलती से आगे ऊपर से तो आप वन वे तो आ रहे थे ना, ये तो आपकी गलती है, ये मानो। हाँ ये जी ठीक है, वो कानून तोड़ने की कोई दलील नहीं है, मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूँ। वो मैं मानता हूँ। आप वन वे आए, आपने हेलमेट ना पहना हो, आपके पास लाइसेंस ना हो, आप अंडर एज हो, आपका आईडी कार्ड ना हो, आपकी नंबर प्लेट ना लगी हो, आप इशारा तोड़ें, तो इसकी कोई दलील नहीं है। फुटपाथ पे भी वन वे टू वे होता है। फुटपाथ पे तो नहीं चलाते ना भाई। मसला अभी जो मुद्दा है, सरकार ये कहती है कि हम स्टूडेंट पे पर्चा नहीं दे रहे। हाँ। लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये आप देख लो कि आप रिकॉर्ड पे हो कि आप BSIT के स्टूडेंट हो। किस ईयर के? 7th सेमेस्टर है मेरा। ये तो मतलब पूरा हो गया ना। हाँ जी। इसके बाद आपने जॉब मार्केट में जाना है। जी बिल्कुल। कहीं बाहर अप्लाई करना होगा, क्योंकि IT का हमारे यहाँ तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर ये तो गलत बात है, बड़े स्टूडेंट की बेल मैंने खुद करवाई है। आज करवाई है? आज भी आए हैं। नहीं वो बात ठीक है, ये नहीं कह रहे कि हमारी गलती है, ठीक है, लेकिन एफआईआर। हाँ, ये असल मुद्दा ये है, क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया ना। ये क्या है कि जी वो भागे हैं, हम उनके पीछे भागे हैं, ये ऐसे तो कोई और दूसरी बात ये जो सीआरओ करवाने जाते हैं ना क्लियर, उनसे ज़्यादा चार्जेस इनके पास, वहाँ भी सारा दिन जलील। वो भी पैसे हैं? वो भी पैसे हैं। नहीं, जब अदालत ने केस अगर खत्म कर दिया ना, तो बात खत्म हो गई। वो इनका आईडी कार्ड अपडेट नहीं होगा, वो जब तक ये टेस्टेड कॉपी करवा के वहाँ जमा नहीं करवाएंगे सीआरओ ब्रांच में। उसकी ऑफिशियल फीस है या वो अंडर द टेबल? अंडर टेबल नहीं, वो भी सारा अंडर टेबल है, और वो भी जमा करवा के हफ्ते बाद होता है। अब जमानत हो गई है? जी बिल्कुल। कितने पैसे लगे हैं? तकरीबन 4,000 रुपया। थाने भी किसी ने मांगे पैसे? नहीं, इधर ही किसी से कोई बात हुई है, पापा ने किया, मुझे नहीं पता। पापा ने किया, नहीं पता है। अभी इनको ये नहीं पता इनकी बेल हुई है, चलका दिया, स्पुर्दारी हुई, इनको कुछ भी नहीं पता। बाइक कहाँ है? बाइक पुलिस स्टेशन। अभी बेटा उसकी स्पुर्दारी भी होनी है। हाँ स्पुर्दारी है, वो कह रहे सुबह ही बाइक मिलेगी, लेकिन हमें छोड़ दिया, वो कह रहे सुबह के बाइक लेके। वो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा सुबह क्या होगा जिसके साथ। सुबह ये पहले कोर्ट आएंगे, उनको जाकर कोर्ट से ना अपना स्पुर्दारी रिपोर्ट करवा कर लाएं, वो एक अलग नया केस फाइल होगा। रिपोर्ट करवाएंगे, फिर ये जाएंगे थाने, वो रिपोर्ट पर कह देंगे कि बाइक हमारे पास खड़ी है, जैसा इनको देनी है कि नहीं, फिर जज यहाँ से ऑर्डर करेगा, फिर ये वापस आएगा, फिर वापस इधर आएगा, इधर से फिर थाने जाएगा, और जज साहब हो सकता है बाइक पे फिर छोटी मांगे। ये एक और गाड़ी भरी जा रही है जी, इस तरह ही इस तरह ही रहे ये इस। और सबसे बड़ी बात सर, पर्चे हो गए, इनका काम पुलिस वालों 10-11 बजे बंदे गुजर ले फ्री हो जाए, ये लाते हैं 4 बजे, 4 बजे ला के फिर वापस ले जाते हैं। आप तो बतौर वकील, जितने भी दोस्त हैं हमारे, आप तो बड़े खुश होंगे, आपकी डबल फीसें आ रही हैं। नहीं, ये जाती हो रही है बंदा, आप खुश नहीं है इस पे? नहीं है, वो कानून थोड़े लहदा इशू है, लेकिन जो नजायज स्टूडेंट है, और अक्सर रक्शे वाले जा रहे हैं, सवारियाँ बैठी होती हैं, मैंने देखा रक्शे वाले रो रहे हैं, जिन्हें वही खाना वही कमाना होता है, वो परेशान है। यानी आप वकील इस पे खुश नहीं है? नहीं है खुश। चलान दे दें, 2,000 का दें, 1,500 का दें, या 1,000 रुपये का दें, वो लहदा बात है। तो चलान भी बढ़ गए हैं ना, कम से कम चलान 2,000 रुपये का, ज़्यादा 50,000 रुपये का। सर FIR हो के रक्षा भी अंदर, 2 दिन रक्षे अंदर, अब वो दिहाड़ी भी जाएगी, वो भी गई। आखिरी चीज़ ये बता दें, जो स्टूडेंट अभी यहाँ खड़ा था, इस पर अब FIR हो गई है, ठीक है, ये CRO इसको किस किस जगह पे तंग करेगा? CRO हर जगह पे तंग करेगा, ये घर से बाहर भी निकलेगा, कोई पुलिस वाला वार्डन वाला आईडी कार्ड हमारे जी, वो डॉल्फिन वाले अक्सर चेक कर रहे होते हैं, ऊपर आएगा, वहाँ भी इसका CRO आएगा, हर जगह पे आएगा, इसका फौरन नहीं जा सकता। यानी पाकिस्तान के अंदर भी। सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, ये आएगा, इस पर चलान चलेगा, ये 2-4 तरीकों पे आएगा इधर, वहाँ से बरी होगा, फिर बरी होकर फिर यह जाकर CRO में जमा करवाएगा, फिर वो अपडेट होना है, और ये जहाँ भी आईडी कार्ड मारेगा ना इसका, उसके ऊपर बरी लिखाएगा, ये नहीं आएगा कि पर्चा है ही नहीं है, जब बरी आएगा, यानी वो रिकॉर्ड से कभी खत्म नहीं होगा। बड़ी मेहरबानी जी, ये सूरत हाल है, और इसमें वकला को ऐड करना बहुत ज़रूरी था, ताकि हम वो प्रोसेस समझ सकें कि इन लोगों के साथ आने वाले दिनों में होगा क्या। DIG को मैं देख रहा था, उन्होंने बताया कि इंस्ट्रक्शन ये हैं कि स्टूडेंट पर आपने पर्चा नहीं देना, लेकिन हमने आपके सामने प्रोग्राम में ऐसी कई मिसालें दिखाई हैं जहां स्टूडेंट्स पर पर्चे हो रहे हैं। लॉ का स्टूडेंट है, IT का स्टूडेंट है, वो रेसलर है जो किसी मौके पे जाके पाकिस्तान को नेशनली और इंटरनेशनली सर्व कर सकता है, उस पर भी पर्चा है। कानून तोड़ने की कोई दलील नहीं है। ID कार्ड होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, नंबर प्लेट होनी चाहिए, वन वे नहीं आना, आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, इशारा नहीं तोड़ना। लेकिन जिस स्टूडेंट पर आपने पर्चा दिया है उसकी सारी ज़िंदगी तमाशा बन गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
हवालात में कितने को लोग हैं इसी में? हवालात भरे सर 90 बंदे आए हैं रायगढ़ से। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि इनको पहले अवाम को एजुकेट करें, बताएं कि यार इस तरह का अपने कापी वगैरह जो लाइसेंस है हेलमेट है वो अपने साथ ले जाएं। मस्जिदों में, स्कूलों में, गली मोहल्ले में ये ऐलान करवाएं, अवाम को बताएं कि यार आप सख्ती हो गई या इसका सदब आप खुद करें। नहीं तो बोला आप अवेयरनेस के मसाइल अवाम को बताएं। अवाम तो पहले बड़ी परेशान है, कैसे क्या करेंगे? पकड़ के लेके आए हैं, वो भी वन में ही आ रहे हैं। खुदा की कसम आ रहे हैं यार, मैंने खुद देखा। अधूरे वाला अब भाई मेरी बात सुनो, मेरा ना चूहे गल सुनो। ये अगर पुलिस वाले हेलमेट भी नहीं लेंदे, पुलिस हेलमेट लेने, पुलिस नंबर भी नहीं ला दी, अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗੇ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ। बात करने दे, भाई एक मिनट, बात करने दे। आवाम तो पहले पीसी भी है, अवाम का कानून ना तोड़े ना हजूर, सिंपल सी बात है। इशारा ना तोड़ें, कानून पर अमल करें, चलान से बचें। असेंबली एक कानून पास होता है, वार्निंग मिलती है, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, पंजाब गवर्नमेंट ने की है ना भाई। एक सेकंड, कानून तो पंजाब हुकूमत ने बनाया। पढ़ा लिखा नहीं। अच्छा अच्छा, बात करें आप बात करें, आपको पूरा क्या बात करने का? कानून तो पंजाब हुकूमत ने बनाया। पंजाब हुकूमत ने अगर कानून बनाया है ना तो उन्होंने वार्निंग देंगे, एक माह की, 10 दिन की, 15 दिन की। स्टूडेंट बच्चों को पकड़न का कोई फायदा है? साढ़े वर्गा बंदा पढ़ लेना, परचा हो जाए, चलो बेल हो जाए, कोई गल नहीं। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਉਹ PCR ਜਾਂ LR ਜਾਂ ਕਢਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? CR ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜੌਬ ਦੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੁਕਣਾ ਸਰ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜੌਬ ਦੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਧੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ। ਯਾਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਹਲੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈਗਾ। तो कानून ये तोड़ते रहे, कौन कानून तोड़ता है? उनको सजा तो मिल गई ना, वो यार भाई सजा तो उन्हें मिल गई, और की सजा देवे? अरे आप कह रहे हैं पर्चा इनके रिकॉर्ड से खत्म करें, रिकॉर्ड से खत्म करें। चलिए ये आपकी, ये भी कानून में लेना, ये भी लिखे कानून में, ये भी कानून में लिखा ना, ये बच्चे की ज्यादती हुई है, उसे सजा दें। हम भी कह रहे हैं जिनको गलत पकड़ा तो उनको क्या करना? यार कितना को जुल्म होएगा? गवर्नमेंट माफी कितना को जुल्म करांगे जी? बीबी कह रही ना है पीटीआई ना ही नून लिखते हैं, एक सिंपल आदमी आ, ठीक है। गल ये प्यारे भाई, एक तो साडा रिकॉर्ड जी कर रहे ना, ये साडी आ रही रिकॉर्ड सुनाओ। कोशिश तो ये है कि बीबी सुन लें, बीबी खुद सुने। जिहड़ा नंबर लेना साडा नंबर लवे, साडा आईडी कार्ड की कापी लेनी लवे। लोग इंटरव्यू दे के भज जाते हैं, मैं भजन वाला बंदा नहीं है। मैनू सिर्फ ये दसे कि इन्होंने बच्चों का जो मुश्किल तबाह होया, इन्होंने बच्चों का जिसे देखो ना इन्होंने तबाह होया, इन्होंने CR या खत्म करे। ठीक कह रहे हैं, ये मुतालबा ठीक है। इन्होंने कल को पढ़ना है, कर दी भी मैं असी मान लिया है कि उतो आर्डर आ गया है, जो पंजाब पुलिस जुल्म करती है, पर इन्होंने जुल्म उन्होंने नहीं किया। गवर्नमेंट ने नहीं ना किया कि जुल्म करो, पंजाब पुलिस ज़्यादा कर रही है, पंजाब पुलिस कर रही जुल्म। ये देखें, ये देखें जी, ये गाड़ी देखो खाने से मंदिर आ गया। कितना जुल्म है? और जमानत होगी कि नहीं? किस में? ट्रैफिक चलान में आए हो? वन में। आप भी ये देखिए फूड पॉइंट वाले भाई बैठे हुए हैं। ये राइडर दिखाएं जी, यार राइडर भाई कहाँ से है? पर्चा है? ये भी हफ्ते बाद निकल जमानत हुई कि नहीं? होगी। आप किस पर आए हैं? इसी में वन वे। तो जमानत हुई कि नहीं? ये भी नहीं हुई। कितने पैसे लग रहे हैं जमानत में, अंदाजा करें। तो भाईजान ये तो 3-4 बंदे आगे बिठाए हैं दोस्त। मैडम को मैसेज दें कि खुदा करें। नहीं, आगे तो इतने लोग आप नहीं बिठा सकते दोस्त, ये तो गुंजाइश से ज़्यादा लोग हैं। उनका क्या कसूर है? जब जेलें भरेंगे तो ऐसे जेलें भरें। ये मनाज़र है जी, और यूं गाड़ियां भर के लाया जा रहा है और लोगों को पर्चे दिए जा रहे हैं।
मुझे रात को पकड़ा था। ये हम एक कचहरी मॉल टाउन के बाहर खड़े हैं, आप लाहौर के दीगर अजला कचहरियों में जाएं तो आपको ये सूरत नजर आएगी। कंटेनर भर भर के। अच्छा भाई, मुझे पीछे आ जाओ। मुझे जो है ना रात को पकड़ा था, मेरे पास खुद लोडर है। अच्छा। मैंने माल लोड कर दिया, मैं जब आ गया वार्डन वाले ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा था भैया आप आ जाओ। उसने क्या किया था, उसने मेरे ऊपर FIR किया था। एक और लोडर वाला था, उसने कहा था इसका जो है ना कागज बुरे वाला कैसे मिजाज है। बिल्कुल ठीक। मैं सिर्फ कानूनी पहलू समझना चाह रहा हूँ। ऑर्डिनेंस आ गया, उस पर अमल हो रहा है। जी हाँ। एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड में पर्चा आ गया है, CRO आ गया है। जी हाँ। अभी हम एक वकील बच्चा मिला पढ़ रहा था, उसके लिए क्या मुश्किलात पैदा हो जाएंगी? कर रहा हूँ आपकी बात का। मैं असल में इसी बात को जो है ना वो सोच रहा था और मैं गौर कर रहा था कि, और मुझे पुरानी बात याद आ गई कि जब 1947 से मैं शुरू करता हूँ, 1947 से जो है जब हमारे कायद थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जहाँ भी आप उनकी तकारीर देख लें, जहाँ आप उनकी स्पीच देख लें, उन्होंने नौजवानों को मुखातब किया है। क्यों नौजवानों को मुखातब किया? क्योंकि हमारे कौम की बुनियादी सतून जो है वो नौजवान है। अब नौजवान जो है अगर उनको पकड़ के तालिब इल्मों को अंदर दोगे तो फिर हमारी कौम कहाँ से तरक्की करेगी? हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। डाला भर के क्या वो देख लिया? ये जनाब ये देख के दुख होता है, रोना आता है। एक मजदूर बंदा जो है उसकी 1200-1300 रुपये अगर दिहाड़ी है तो वो 2000 रुपये उनको देगा तो नहीं। सबसे मुझे बड़ी बात है भाई, देखें तरबियती मराकज गिने कितने हैं, किधर तरबियत दे रहे हैं? क्या तो तरबियत देना, हमें समझ लेके कि हमारे नौजवानों को तरबियत मिल रही है। ये तरबियत दे रहे हैं कि जेलों में भेज रहे हैं हमारे बच्चों को, हमारे तालिब इल्मों को। बात सुने, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरहान परवेज राजपूत। फरहान एडवोकेट साहब, एक चीज़ हम सेटल कर लेते हैं कि आप और मैं, हम दोनों ये बात कर रहे हैं कानून तोड़ने की इजाज़त किसी को नहीं है। जी जी बिल्कुल। वन वे आने की, बगैर हेलमेट के जाने की, ओवर स्पीडिंग करने की, इशारा तोड़ने की इजाज़त नहीं है। बुनियादी चीज़ ये है तालिब इल्म के ऊपर पर्चे की, इसी पे है। या आप उसके भी खिलाफ हैं जो कीमतें बढ़ गई हैं चलान की? नहीं, देखिए उसके बारे में जो है ना वो कीमतें बढ़ रही हैं, ये भी ज्यादती हो रही है। मैं तो इस चीज़ को भी कह रहा हूँ, देखें या तो फिर उनकी मजदूर की जो है ना मजदूरी को जो है ना वो रेज करें, या उनको कोई रोज़गार मुहैया करें। वो तो 1100 रुपये रोज़ के बनते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, 1100 अगर रोज़ के बनते हैं तो 2000 का अगर एक चलान दे रहा है तो बाकी जो है ना वो 800 रुपये बच्चों को, 200-300 रुपये का, 400 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा है। अब आप बच्चों को क्या देगा? कचहरी में आते हैं तो रोज़ कभी 4-5 दिन में कितने लोग आ रहे हैं? इसी भाई हज़ारों की तादाद से आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद से आ रहे हैं। और एक और बात आप ये देखें कि करप्शन अगर ख़त्म करनी है तो फिर जड़ से उसको खेड़ें। ये जितने ये आ रहे हैं, ये नायब कोर्ट लेकर आते हैं, पुलिस वाले लेके आते हैं, अंदर क्या होता है ये हमारे से पूछो क्या होता है। वो भी एक लड़के ने बताया 12,000 रुपये उससे लिया है। तो जनाब 12,000 रुपया लेके हम देखते हैं, हम तो खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि क्या हो रहा है। फोन करो, जनाब आ जाओ। रात को जो है वो थानों में विजिट करें ना, 20-20, 25-25 हज़ार लेकर रात को जो है ना वो छोड़ देते हैं। सुबह यहाँ पे आके जी यहाँ पे हथकड़ी लगा के तो पेश कर देते हैं। ये क्या कानून है जी? ये कानून है? यहाँ तो उधर भी अमल पैरा करें, उधर भी अमल दरामद करें, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें। एक बंदा है तो सुबह टाइम, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। एक बंदा है तो सुबह टाइम मोटरसाइकिल पे 1 वे पे अमीर लड़का था, उसने 5 मिनट हवालात में गुजार कहता बाहर आ जाओ, उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया, कहते यार तुम अंदर क्या कर रहे हो, इधर बाहर आ जाओ, हमारे पास हो। आए जी, यार बड़ी जाती और अंदर भी काफ़ी लोगों को पेश किया जा रहा है, उनकी सूरत आपको दिखाते हैं।